वेलकम बैक साइंस विद दिव्या। क्लास 10 चैप्टर नंबर 2, ये एक्टिविटी 2.4 है जो एनसीईआरटी पेज नंबर 20 पे है। बेटा इसके अंदर ये क्या कहा है कि एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसके अंदर फ्यू पीसीज ऑफ ग्रेन्यूल्स लेंगे, किसके, जिंक मेटल के, और उसमें ऐड करेंगे 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो ऐड करेंगे, उसके बाद रिएक्शन हो नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट करते हैं रिएक्शन होने के लिए। तो हीट, बर्नर ऑन करा, हीट देंगे। उसके बाद जो गैस निकल रही है उसको हम ले जाएंगे सोप सॉल्यूशन में, जैसे हमने 2.3 एक्टिविटी में किया था। इस सोप सॉल्यूशन के अंदर जो सोप बबल्स प्रोड्यूस होंगे उसके हम टेस्ट करेंगे कि कौन सी गैस है। तो हम जलती हुई कैंडल लेकर आएंगे और जब इसके पास लेकर आएंगे तो ये बबल से एक पॉप साउंड आएगी, ठीक है, और जो कैंडल है वो बुझ जाएगी। तो यानी जो इट प्रूव्स कि जो इसमें गैस प्रोड्यूस हुई है वो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि जो पॉप साउंड टेस्ट है वो कंफर्म करता है कि हाँ हाइड्रोजन गैस बन रही है। और जो कैंडल बुझ जाती है क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो इनकम्बस्टिबल गैस है। जो हाइड्रोजन हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं लेकिन वो बर्निंग में हेल्प नहीं करती, ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो कम्बस्टिबल है और जो हाइड्रोजन है वो इनकम्बस्टिबल है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या बना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक क्या बना, सॉल्ट बना, क्या, सोडियम जिंकेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेस प्लस मेटल गिव राइज टू सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर इस रिएक्शन को होने के लिए हमने हीट दी थी, तो ये क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं बेटा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। हमने इसको हीट दी टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड्स ऑफ जिंक एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो एनर्जी वहाँ एब्जॉर्व हुई। लेकिन जब न्यू बॉन्ड्स बने, जो सोडियम जिंकेट के बने, हाइड्रोजन के बने, तो ज़्यादा हीट जो इन द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हुई है। तो जो हम नेट एनर्जी निकालें, द एनर्जी रिलीज्ड इज़ मोर देन द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, तो हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसके अंदर एक एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन है, ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखिए बेटा, ये लाइन क्या करना चाहता है, प्रूव करना चाहता है कि सारे मेटल्स, जैसे वो हमने लास्ट प्रीवियस में पढ़ा था कि जो ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बट ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। हम इसको आप इस तरीके से याद करिए, जो रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी हुई है उसके अंदर जो इंटरमीडिएट वाले मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, लेड है, ऐसे याद रखेंगे। AI जैब्रा लीड्स, यानी जो एल्यूमिनियम, AI से एल्यूमिनियम, जैब्रा से जेड एंड जिंक और लेड। तो यानी ये जो हैं ये तीनों क्या हैं, ये इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी सीरीज में ना तो ज़्यादा रिएक्टिव है ना लेस रिएक्टिव है, ये बिल्कुल। तो ये इंटरमीडिएट जो मेटल्स हैं ये क्या है, एक्ट करते हैं एज एम्फोटरिक। एम्फोटरिक मतलब जैसे एम्फीबियंस होते हैं ना, एम्फीबियंस लैंड पे भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, ऐसी एम्फोटरिक बिहेव करते हैं। एंड दे कैन रिएक्ट विद एसिड, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो एज अ बेस बन जाएंगे वो, ठीक है, एज अ मेटल। और ऐसे ही जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ, तो वो अपने आप को शो करेंगे कि वो एसिड है, ठीक है। दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, सो दे आर ऑल एम्फोटरिक मेटल्स, एल्यूमिनियम भी, जिंक भी, लेड भी, ठीक है। तो इसके अंदर एक जरा ये देखिए, जो हमारा ये जो बना है सोडियम जिंकेट, इसके अंदर जो Na है, सोडियम मेटल है, वो बिहेव कर रहा है एज अ कैटायन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और जो हमारा यहाँ पे जिंक मेटल है जो यहाँ प्रेजेंट है जिंक ऑक्साइड में, जिंकेट आयन में, तो जिंकेट के अंदर ये क्या कर रहा है, एज अ एनायन। जो जिंकेट आयन है वो एज अ नेगेटिव एनायन के उसमें है, ठीक है। तो जो हमारे सॉल्ट बना है इसके अंदर सोडियम एज अ कैटायन है, और जो जिंकेट आयन है ये क्या बिहेव कर रहा है, एज अ, ये जिंक मेटल एज अ एनायन बिहेव कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे एम्फोटरिक ऑक्साइड्स भी क्या होते हैं। तो ये ज़रा ये देखिए फटाफट कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जिंक डालेंगे तो हमारा सोडियम जिंकेट बना है, ऐसे एल्यूमिनियम डालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। थैंक यू।